और हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई। उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसके कमर की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जान चली गई और पूरी की पूरी सरकार आज की तारीख में न्याय देने के बजाय ये कह रही है कि उस बच्ची के साथ तो बलात्कार नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी में इसी तरह का कांड हुआ, जौनपुर में इसी तरह का कांड हुआ, बलरामपुर में इसी तरह का कांड हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं योगी जी, अगर उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार होगा तो आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही उनकी लड़ाई लड़ने का काम, उनके लिए संघर्ष करने का काम करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे गुरविंदर सिंह वहां गए थे, प्रवेद भाई भी गए थे हाथरस, हमारे अलीगढ़ की हाथरस की टीम वहां पर गई थी। हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। आपको याद होगा काली स्याही भी फेंकी गई, काली स्याही। योगी जी, जो काली स्याही फेंक कर तुम अपनी काली करतूत छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसी काली स्याही से तुम्हारे काले इतिहास को लिखने का काम करूंगा और जनता के सामने उजागर करूंगा। आज उत्तर प्रदेश में अखबार खोल के देखिए, कहीं 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं बलात्कार के बाद हत्या कर दी जा रही है। बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप आए थे उत्तर प्रदेश में योगी जी, तो आपने नारा दिया था बेटी बचाओ का। आपने भरोसा दिलाया था उत्तर प्रदेश के माताओं बहनों की सुरक्षा की जाएगी। आपने भरोसा दिलाया था कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म होगा। आपने नारा दिया था न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, और आपने कहा था कि आप ईमानदार, एक निष्पक्ष, एक बेटियों को, माताओं बहनों को सुरक्षा देने वाला शासन देंगे। लेकिन शर्म आती है ये कहते हुए कि आपके राज में गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, गुंडों का राज स्थापित हो गया, गुंडों का राज। संजय जी, संजय भैया, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। महोबा के अंदर अभी तक आपको इलाके के गुंडे से डर लगता होगा, लेकिन बाबा जी के राज में उल्टा हो रहा है। आपके साथ गुंडागर्दी होती थी तो आप थाने में जाके शिकायत करते थे, एसपी के पास शिकायत करते थे, डीएम के पास शिकायत करते थे। महोबा के अंदर एसपी पाटीदार ने, इंद्रकांत त्रिपाठी, एक व्यापारी से 5 लाख रुपए मांगा, रंगदारी मांगी एसपी ने। अरे खाकी वर्दी वाले खुद से रंगदारी मांग रहे हैं, और जब पैसा उसने नहीं दिया तो उस व्यापारी की हत्या एसपी करवा देता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के राज में एसपी जब हत्यारा हो जाएगा तो जनता की सुरक्षा कैसे होगी? उस एसपी को गिरफ्तार करके जेल में डालो। हम कहना चाहते हैं कानून का राज का उत्तर प्रदेश में, कानून का राज का। आज नौजवानों के लिए रोजगार नहीं, नौजवानों को उनके हाथ के लिए काम नहीं। आज नौजवान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। फार्म भरता है, 1000 रुपए उसमें लग जाता है। एग्जाम की तारीख आती है, 1000-2000 रुपए यात्रा में खर्च हो जाता है। उसके बाद इंटरव्यू आता है तो पैरवी करता है, रिश्वत देता है, और जब रिजल्ट आता है तो कोर्ट से स्टे लग जाता है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। शिक्षा मित्र माताएं और बहनें योगी के राज में सिर मुड़वाने के लिए मजबूर होती हैं। आप कल्पना कीजिए, योगी आदित्यनाथ जी के राज में जो अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता कहते हैं, जो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा अलंबरदार कहते हैं, जो हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं, उनके राज में सुहागिन महिलाओं ने, शिक्षा मित्रों ने अपने सिर मुड़वाए। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जिसके राज में सुहागिन महिलाओं को अपना सिर मुड़वाना पड़ता है। आज किसान की बात हम करें,
अभी हमारे साथी कह रहे थे किसान का समर्थन मूल्य घोषित किया गया 1950 रुपए धान का प्रति क्विंटल। मैंने संसद के अंदर आवाज उठाई, मोदी जी ये काला कानून मत लाओ, देश के करोड़ों किसानों को धोखा मत दो। मैंने बार बार आवाज उठाई। मैं पार्लियामेंट के अंदर मेरी जितनी ताकत थी मैंने माइक वहां पर उखाड़ने का काम किया। मैंने पार्लियामेंट में मेज के ऊपर चल के चिल्लाने का काम किया, चीख चीख कर करोड़ों किसानों की आवाज उठाने का काम किया और कहा मैंने कहा कि किसानों के पेट पर लात मत मारिए मोदी जी, उनका समर्थन मूल्य खत्म मत कीजिए, उनकी एमएसपी खत्म मत कीजिए। ये भाजपाई झूठ बोल रहे थे, इनके मंत्री झूठ बोल रहे थे, इनके सांसद झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे एमएसपी खत्म नहीं हुआ, एमएसपी खत्म नहीं हुआ। अभी अखबारों में खबरें आ रही हैं, किसी भी किसान क्रय केंद्र पर चले जाइए आपको 1000 रुपए क्विंटल से ज्यादा नहीं मिल रहा है। किसी किसी को 800 रुपए क्विंटल में अपना धान बेचना पड़ रहा है। बेचना पड़ रहा है कि नहीं बेचना पड़ रहा है? जोर से बताइए, जोर से बताइए। बेचना पड़ रहा है। एमएसपी मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? हाँ मिल रही है। वीडियो बनाइए भाई। एमएसपी आपको मिल रही है? एमएसपी मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। और मोदी जी कहते हैं एमएसपी मिल रही है। एमएसपी कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है एमएसपी? आपने इस कानून में लिख दिया अब किसी भी व्यापारी को असीमित भंडारण करने की छूट है। असीमित भंडारण, असीमित भंडारण का मतलब है धान जितना मन चाहे रख लो, गेहूं जितना मन चाहे रख लो, आलू जितना मन चाहे रख लो, प्याज जितना मन चाहे रख लो, मक्का जितना मन चाहे रख लो, दाल जितना मन चाहे रख लो। अरे भाई गुरविंदर सिंह और परवेज जो पैदा करेंगे इनको तो अपने अनाज का दाम चाहिए। अरे भंडारण कौन करेगा? भंडारण करेंगे अंबानी, भंडारण करेंगे अडानी, भंडारण करेंगे मोदी जी के मित्रों, भंडारण करेंगे मित्रों। संजय भैया, संजय भैया, हमारी पार्टी तो अपने मित्रों के लिए कानून बनाया है ये कृषि बिल, ये किसानी बिल अपने मित्रों के लिए बनाया है मोदी जी ने। आपसे सस्ते में अनाज खरीदेंगे, धान खरीदेंगे, आपसे सस्ते में गेहूं खरीदेंगे, आलू खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे, उसको अपने कोल्ड स्टोरेज में रख के जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर आपको भेजेंगे, महंगे दामों पर बेचेंगे। ठीक बोला, 50 रुपए किलो आलू बिक रही है। कितने में? 100 रुपए किलो प्याज, 50 रुपए किलो आलू। आपको कितना मिलता है? 2 रुपए किलो प्याज का दाम आपको मिलता है। आलू आपको 50 पैसे किलो में बेचनी पड़ती है। कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है आलू किसान स्टोरेज में नहीं रखता, सड़क पर फेंक के चला जाता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही बात, गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन अंबानी को 50 रुपए किलो मिलेगा, अडानी को 100 रुपए किलो मिलेगा प्याज का, आलू का दाम। तो मोदी जी ने ये काला कानून जो लाया है ये अडानी और अंबानी के लिए लाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। और किसान भाइयों किसान भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस काले कानून के खिलाफ सड़क पर उतरिए, इस मोदी जी के कानून के खिलाफ सड़क पर उतरिए और इनसे कहिए जितना हमारा लागत मूल्य है उस पर 50% मुनाफा दो, 50% मुनाफा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, उससे कम में हमें मंजूर नहीं। लेकिन तुम 50% मुनाफा कैसे करोगे बाबा जी? तुम्हारा तो अभी मीटर पकड़ा गया। मीटर मालूम है कि नहीं आप लोगों को? अलीगढ़ वालों पता है कि नहीं आपको? स्मार्ट मीटर कितना तेजी भाग रहा था? 30% तेजी से भाग रहा था। 2 साल से आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा है वो 30% तेज भाग रहा है। 30% तेज भाग रहा है। इसका मतलब अगर आपका 1000 रुपए का बिल आ रहा है
तो 300 रुपए उसमें दलाली खाई जा रही है। क्या खाई जा रही है? दलाली। क्या खाई जा रही है? तो भाजपाइयों के लिए नारा है मेरा कि चेहरे पर जो लाली है वो मीटर की दलाली है, मीटर की दलाली है। भाजपाइयों, तुम्हारे चेहरे पर जो लाली है ये बिजली के मीटर की दलाली है, दलाली। 30% आपका मीटर भाग रहा है। इसका मतलब 1000 रुपए में 300 रुपए आपसे दलाली खाई जा रही है। अगर आपका 10,000 का बिल आ रहा है इसका मतलब 3000 रुपए दलाली खाई जा रही है। और अगर आपका 50,000 रुपए किसी का बिल आ रहा है तो इसका मतलब 15,000 रुपए उसमें दलाली खाई जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कल मांग की है और आज आप लोगों से कह के जा रहा हूं, अपने इलाके में प्रचार कर दो, अपने विधानसभा में प्रचार कर दो। गुरविंदर जी गांव गांव में जाओ। परवेज भाई और पूरी टीम से मैं कहना चाहता हूं, गांव गांव में जाइए, जितने भी बिजली के बिल ज्यादा आए हैं सारे बिल इकट्ठा कीजिए। हम लोग सारे बिल लेके लखनऊ चलेंगे और बाबा से संजय भैया, हिसाब मांगेंगे। अरे 2 साल में हमसे जो ज्यादा बिजली का बिल लिया गया है उस बिजली के बिल के ऊपर ब्याज सहित हमारा पैसा वापस करो, ब्याज सहित हमारा पैसा वापस करो। हमारा बिजली का बिल बढ़ जाता है तो हमारे ऊपर FIR कर देते हो, हमारा कॉलर पकड़ के हमको तहसील में बंद कर देते हो, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हो। अब हम तुम्हारे ऊपर आदित्यनाथ जी मुकदमा दर्ज कराएंगे। हमारा पैसा जो ज्यादा लिए हो उसको वापस करो। संजय भैया जिंदाबाद। इसको लेके पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन करेंगे। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गांव गांव में जाइए, जिसका बिजली का बिल ज्यादा आया है उसका बिल अपने पास ले लीजिए, उसका नाम और नंबर नोट कर लीजिए। आप गांव गांव में जाइए, जिसके ऊपर FIR हुई है उसका FIR का कागज ले लीजिए, उसका नाम और नंबर नोट कर लीजिए। जिसका मीटर तेज भागता है उसका कागज ले लीजिए, उसका नाम और नंबर नोट कर लीजिए। एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग, लखनऊ चलेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे हमारा पैसा वापस करो। और नहीं समझ में आता बाबा जी तो जाकर केजरीवाल से मिल लो, जाके सीख के आओ दिल्ली में। अगर किराया नहीं है तो हम अपनी गाड़ी में ले चलेंगे आदित्यनाथ जी, चलो हमारे साथ दिल्ली, हम सिखाते हैं बिजली का दाम कैसे कम होता है। जब 2013 में प्रचार के लिए हम लोग जाते थे, केजरीवाल जी जाते थे, हम लोग गली गली में जाते थे, जनता सामने आती थी, माताएं बहनें कहती थी केजरीवाल जी हमने अपना गहना बेच दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं बिजली का बिल चुकाने के लिए। सरकार बनते ही 48 घंटे के अंदर 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर की गई और बकाया सारा माफ किया गया, सारा बकाया माफ किया। वहां भी मीटर तेज भागता था, कांग्रेस के राज में तेज मीटर भागता था। केजरीवाल जी ने कहा ये बढ़े हुए बिजली के बिल के दाम मत देना, हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली के बिल माफ करेंगे। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जितना बिजली का बिल बकाया था सारा का सारा बिल माफ कर दिया गया, माफ कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 400 यूनिट आधे दाम पे किया गया। और अब हिंदुस्तान की पहली सरकार है, सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, हिंदुस्तान की पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम। अगर यूपी में 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाए तो 70% जनता को बिजली का बिल 0 आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। तो बिल की माफी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बिल की माफी चाहिए तो किसको लाइए? आम आदमी पार्टी।
झाड़ू वालों को लाइए, बिजली का बिल माफी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को नमक रोटी खाने को मिल रहा है, नमक रोटी। आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गाय, भैंसे और बकरियां बांधी जा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को न तो मिड डे मील मिल पा रहा है, न शिक्षा मिल पा रही है। जो उसके खिलाफ अखबारों में लिखता है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और दिल्ली के सरकारी स्कूल, आम आदमी पार्टी के सरकार के सरकारी स्कूल जाकर देख लेना, वहाँ मकड़ी के जाले लगे थे आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए। आज वहाँ एयर कंडीशन कमरे बने हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल का निर्माण हमने कराया। सरकारी स्कूलों में हॉकी के ग्राउंड हमने बनवाए। सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड हमने बनाए। सरकारी स्कूलों के टीचरों को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। और दिल्ली का रिजल्ट इंटर का पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रिजल्ट आया। 99% बच्चे पास हुए, 99%। ये हमने किया है शिक्षा में। अस्पतालों की हालत जाकर देख लो। मोहल्ला क्लिनिक बनाया है गली गली में। मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं फ्री मिलती है, 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, MRI फ्री मिलती है। और अगर 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन की तारीख मिल जाए तो ऑपरेशन किसी प्राइवेट अस्पताल में करा लो, केजरीवाल सरकार उसका भुगतान करती है। यह दिल्ली में व्यवस्था। बिजली के नाम पर 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, चिकित्सा फ्री, शिक्षा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना, विधवाओं की पेंशन 2 गुना, दिव्यांगों की पेंशन 2 गुना। और 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का ईमानदार सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दलितों पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ सभी वर्गों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आज 7 जातियों के अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, खटिक समाज के यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, रामनारायण जी, क्या रामनारायण जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, आम आदमी की हितैषी पार्टी अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और उसका चुनाव निशान है झाड़ू। इसलिए मैं अपने उन सभी 7 जातियों के भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से अनुरोध करना चाहता हूं जो आज इस सम्मेलन में हिस्सा लिए हो। आपके स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, हर स्तर पे आपकी लड़ाई लड़ूंगा, ये भरोसा दिला रहा हूं। 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे, 14 मुकदमे बाबा ने लिखे। मैंने बाबा से कहा 14 मुकदमे नहीं, 1400 मुकदमे मेरे ऊपर लिखो, लेकिन संजय सिंह दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की आवाज उठाता रहेगा। संजय भैया, संजय भैया, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी। 4 महीने में 14 मुकदमे किसी माफिया के ऊपर नहीं हुए, मेरे ऊपर 14 मुकदमे हुए। क्यों किया गया ये 14 मुकदमा? इसलिए कि मैंने हाथरस का मामला उठाया, इसलिए कि मैंने एक दलित बच्ची के साथ लखीमपुर खीरी में बलात्कार की घटना हुई वो मामला उठाया, इसलिए कि मैंने जौनपुर में जाके मड़ियाओं में एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला हुआ था वो मामला उठाया, इसलिए कि मैंने संजीत यादव के अपहरण का मामला उठाया, इसलिए कि मैंने ब्रजेश पाल के अपहरण और हत्या का मामला उठाया, इसलिए कि मैंने विष्णु निषाद के परिवार की हत्या का मामला उठाया, इसलिए कि मैंने विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या का मामला उठाया। उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार का मामला मैंने उठाया तो योगी ने मेरे ऊपर 14 मुकदमे कर दिए, देशद्रोह लगा दिया, पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया, जुल्म की इंतहा कर दी। मैं कहना चाहता हूं योगी जी, जितना चाहे जुल्म कर लो, 1400 नहीं 14,000 मुकदमे कर लो, मैं रुकने और थमने वाला नहीं हूं।
मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम सच कहते रहेंगे, सच के लिए लड़ते रहेंगे, सच की आवाज को उठाते रहेंगे। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी सरकार की नीतियों से पीड़ित होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने, जाटव समाज के लोगों ने गाजियाबाद में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया और आरोप लगाते हो ऊटपटांग। क्या कहता है इनका विधायक? भारतीय जनता पार्टी कहती है गाजियाबाद में जो धर्मांतरण हुआ उसके लिए दाऊद इब्राहिम ने पैसा दिया, उसके लिए आईएसआई ने पैसा दिया। अरे भाजपाइयों, बेवकूफों, जरा मुझे बताओ, दाऊद इब्राहिम बौद्ध धर्म का प्रचारक कब से हो गया? कब से हो गया दाऊद इब्राहिम बौद्ध धर्म का प्रचारक? आईएसआई कब से बौद्ध धर्म की प्रचारक हो गई? अरे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपौत्र राजरत्न अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई है भाजपाइयों। और तुम कहना चाहते हो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिवार दाऊद इब्राहिम से मिला है, वो आईएसआई का एजेंट है, ये तुम कहना चाहते हो? पूरे देश के दलित समाज को तुमने अपमानित करने का काम किया है। वक्त आएगा तो अपने वोट की ताकत से तुम्हारी जमानत जब्त कराने का काम देश के अंदर दलित समाज के लोग करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। साथियों और दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज एक ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है, रोजगार के बारे में सोच रही है, किसान के बारे में सोच रही है, मजदूर के बारे में, माताओं बहनों की सुरक्षा के बारे में, सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बारे में सोच रही है। और एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जिसके राज में शाम के बाद बच्चियां अपने घरों से निकलना खतरे से खाली नहीं समझती। परिवार के पिता को चिंता हो जाती है बेटी अगर समय से घर नहीं पहुंचती। दिन दहाड़े गैंगरेप हो रहा है कार के अंदर। सहारनपुर की घटना है। मिशन शक्ति चला रहे हैं बाबा जी। अरे बाबा जी, जब तुम मिशन शक्ति चला रहे हो तो एक महिला के 15 टुकड़े कर दिए गए मेरठ में। मिशन शक्ति के 15 टुकड़े कर दिए गए। ये तुम्हारी सरकार, ये तुम्हारी सरकार बाबा जी। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस सरकार की जुल्म जातियों के खिलाफ सड़कों पर लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, ये टोपी वाले लोग जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारे साथ आइए, हम मिलकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। हम मिलकर एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। बहन जी से अब उम्मीद नहीं रही। बहन जी को देखा ना आपने, हाथरस के कांड पे नहीं बोली, बलरामपुर के कांड पे नहीं बोली, लखीमपुर के कांड पे नहीं बोली, जौनपुर के कांड पे नहीं बोली, दलितों पे अत्याचार हो रहा नहीं बोली। बहन जी खामोश है। समझ नहीं पा रहा था मैं कि क्यों खामोश है। परसों इसका खुलासा हुआ। एक राज्यसभा सीट के लिए दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के मामले में मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी से सौदा कर लिया और आज कहा कि हम एमएलसी के चुनाव में भाजपा का साथ देंगे। ये बहन जी का ऐलान है, आज अखबारों में, टीवी में देख लीजिएगा। तो बहन जी 2022 में उनका चुनाव निशान क्या होगा? हाथी के सूंड में कमल का, हाथी के सूंड में कमल का, हाथी के सूंड में कमल का। तो इनसे जरा सावधान रहना, इनसे सावधान रहना। पूरे देश के अंदर चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है, उनसे भी सावधान रहना, उनसे सावधान रहना। पूरे देश के अंदर पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल,
अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, आ जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहाँ है जरा बताओ? पार्टी है? पार्टी है क्या? पार्टी है? ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है झाड़ू वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार से 2 आदमी सांसद, विधायक, मंत्री नहीं हो सकता। देश की किसी पार्टी ने नहीं लिखा। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, संजय भैया, संजय भैया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।